बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो एड्स और कैंसर के पेशेंट्स के साथ जितना इंटरेक्शन हुआ है, उससे मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो पेशेंट्स जो बीमारी के दौरान या बीमारी के बाद डायग्नोसिस के बाद बिल्कुल हिम्मत छोड़ जाते हैं, और उसकी एक सिम्टम ये भी होती है कि वो नमाज़ भी नहीं पढ़ते और बस वो लेटे रहते हैं। और अगर नमाज का उनसे पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि अब तो हम बीमार हैं, तो हम नमाज कैसे अदा करें। ऐसे लोग अगर देखें तो ये जो हमारे माशरे में एक जुमला इस्तेमाल होता है ना कि ये लोग दिल छोड़ गए हैं या ये हिम्मत छोड़ गए हैं, तो इनका मामला बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ये हिम्मत छोड़ चुके होते हैं। और फिर ये इस तरह के जो ज़्यादातर लोग हैं वो अमूमन फिर शिफा याब भी नहीं हो पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी की सूरत में और ज़्यादा नमाज की तरफ और रुजू इल्लल्लाह की तरफ आते हैं, और ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ आते हैं। अगर वो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब बाकायदा नमाज शुरू कर लेते हैं। अगर पहले नमाज में सुस्ती करते थे तो अब वो नमाज को और ज़्यादा अहसन अंदाज से अदा करते हैं। अगर पहले घर में नमाज अदा करते थे तो अब वो और ज़्यादा मस्जिद में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी उम्मीद कायम रहती है और इनकी इस एफ़र्ट से और नमाज़ पढ़ने की बरकत से इनको फिर शिफा भी मिल जाती है। तो आपकी लाइफ में अगर कभी ऐसा कोई मसला आ जाए, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर या एड्स या इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं, इनमें से अगर कोई बड़ी बीमारी आपको डायग्नोज हो जाए तो कभी भी दिल ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें और कभी भी नमाज ना छोड़ें, बल्कि आप और ज़्यादा एहसन अंदाज से ये सोचते हुए कि अब तो शायद वक्त भी कम रह गया हो, तो आप और ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें और अपनी उम्मीद को कायम रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा याब करेगा।